हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज जो है हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इसका एक और नाम से जाना जाता है, उसको फ्यूचर इम्परफेक्ट कहते हैं। इसका पहचान लिख लीजिएगा आप लोग, क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य फ्यूचर इम्परफेक्ट में होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं खाता रहूंगा, मैं गाता रहूंगा। क्या कहता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में होगा। तो देखिए, इसके बाद जो है रूल देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस का। रूल है आपका पहला, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 या VING, कुछ भी लिखिए। जैसे कि देखिए, मैं पढ़ता रहूंगा, यह कैसे बना इसमें सब्जेक्ट आपका मैं है, तो सब्जेक्ट के बाद शैल या विल। कल भी बताए थे कल के क्लास में कि आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आई है तो शैल लगाएंगे, उसके बाद क्या आपका शैल विल के बाद बी आता है तो बी लगा दीजिए, उसके बाद VING यानी V4 पूछ रहा है यहाँ पे पढ़ना। रीड होता है V1 तो ING जोड़ दीजिएगा तो रीडिंग हो जाएगा। इसका अनुवाद क्या बनेगा? आई शैल बी रीडिंग। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, मैं बैठा रहूंगा, मैं बैठा रहूंगा, सब्जेक्ट आई है, आई शैल बी। बैठना का क्या होता है? सीट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सीटिंग। इसी तरह इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों को मिलेगा, तो उसके लिए रूल क्या होगा देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल उसके बाद आपका हो जाएगा नॉट प्लस बी, उसके बाद V4। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम नहीं पढ़ते रहोगे। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या है? तुम।
तो शुरुआत कीजिए। यू, पता है यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। उसके बाद क्या है, नोट का है तो नोट लगा दीजिए। उसके बाद बी है पढ़ना। बिफोर क्या होता है, पढ़ना का, रीडिंग। तो क्या बनेगा वहां कि यू विल नॉट बी रीडिंग, तुम नहीं पढ़ते रहोगे। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस समय मैं काम नहीं करता रहूंगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद चलिए कुछ आपको वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट के जगह शैल या विल को शिफ्ट करना है और शैल विल के जगह सब्जेक्ट को शिफ्ट करना है। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4, यह इंट्रोगेटिव के लिए रूल है और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है इसमें। जैसे कि एक एग्जांपल है, क्या आप खेलते रहोगे, क्या आप खेलते रहोगे। तो बनाते हैं इसको, क्या बनेगा, विल यू बी, खेलना का प्ले होता है तो बिफोर क्या हो जाएगा, प्लेइंग, और क्या करना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसी तरह से आप लोगों को और किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आएगा, कहीं पे इंट्रोगेटिव भी रहेगा और उसमें निगेटिव भी पूछेगा आपसे। तो उसको बनाने के लिए भी रूल लिख लीजिए आप लोग। उसके लिए आपका रूल हो जाएगा, तो अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए रूल आपका क्या होगा। इंट्रोगेटिव वाला ही रूल पहले लिखते हैं, शैल या विल, उसके बाद क्या लगाते थे, सब्जेक्ट लगाते थे। उसके बाद यहाँ पे बी नहीं लगा के नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बी और B4 लगाएंगे हम लोग, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल से बनाते हैं, समझ में आए आप लोगों को। क्या हुआ, तैरता नहीं रहेगा, क्या हुआ, तैरता नहीं रहेगा। तो देखिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, जो रूल लिखा हुआ है उसी से बनाइए। विल, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद यहां पे नॉट का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग भी नॉट लिखेंगे। उसके बाद बी है, चलिए बी तक हो गया। B4 तैरना का, स्विम होता है तैरना का, उसका B4 क्या हो जाएगा, स्विमिंग। इसी तरह से बनाइएगा। इसके बाद जो है आप लोगों से व्हेन, हाउ, व्हाट करके कोई क्वेश्चन आता है तो उसका अनुवाद बनाने के लिए क्या करना है, तो पिछले क्लास में भी बताए थे आप लोगों को, लास्ट में वो रूल, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई और वेयर। इसके तुरंत बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके तुरंत बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद जो है हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद भी प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए ये तो हो गया कि निगेटिव नहीं रहेगा, अगर निगेटिव पूछा जाए, अगर इसी में आपसे निगेटिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसी रूल में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद जो है नोट लगाना है, उसके बाद बी को और V4 को इधर थोड़ा पीछे शिफ्ट कीजिए। अगर निगेटिव रहेगा तो इस रूल से बनाएंगे, अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो ये रूल ऐसा रहेगा आपका। अगर निगेटिव आ जाता है तो फिर याद बस ये रखना है कि सब्जेक्ट और बी के बीच में ही हमेशा निगेटिव को रखना है। ऐसा नहीं कि बी के बाद यानी V4 से पहले निगेटिव नहीं रख सकते हैं, बी से पहले निगेटिव और सब्जेक्ट के बाद ही निगेटिव का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इसी तरह जो था ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस जो है आपका, यहीं पे सारा रूल बता दिए, समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस एक ही क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।